हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में हम कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये भी सिमिलर जो है इफ़ कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ, लेडर इफ एल्स मल्टीपल टाइप से हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे हम सी और C++ में यूज़ किए हैं वैसे हम पाइथन में इन चीज़ों को देखेंगे। ये हमने जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये देखिए अब जो बता रहे हैं इसमें हम बॉडी इल्स पे है, अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर जो है आपका वैसा ही है जैसे हम यूज करते थे। अब आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में कि हम कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इफ़ ग्रेटर देन 10, अगर इसमें कॉलन का हम यूज किए हुए हैं तो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हम सीधा प्रिंट लिखना है, ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे इसमें। प्रिंट इट इज़ वर्कड, और इसमें हम इसको एग्जीक्यूट, जैसे ही हम इंटर करेंगे जुपिटर पे तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। यानी 25 जो है 10 से बड़ा है। अब इसको हम जो है लेस देन करते हैं और इसका एक इल्स पार्ट भी हम इसमें यूज करते हैं। तो देखें हमको क्या एग्जीक्यूट होता है। तो एक्चुअली हम इसमें सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है इल्स पार्ट यूज किए, उसके अंदर जो है हमने कॉपी किया हुआ जो है स्टेटमेंट, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इट डिड नॉट वर्क। एक बात याद रखिएगा, इल्स के बाद कॉलन यूज करना है, ठीक है। ये हमारा है 25 इज लेस देन 10। अगर ये 25 ग्रेटर रहता, ट्रू रहता, इसमें हमारा इल्स स्टेटमेंट है, तो अगर ट्रू होगा तो पहला लाइन इट्स वर्क, एंड फॉल्स होगा तो इल्स स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। चलिए अब हम इंटर प्रेस करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए हमारा इल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि जो हम नंबर दिए थे वो गलत था। अब इसको हम ग्रेटर देन करके फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा स्टेटमेंट जो आएगा इट्स वर्क आएगा। तो ये पाइथन का है, देखिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसको हम फिर जुपिटर पर लेके आते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल इफ़ का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर इफ़ एल्स इफ हमने लेके चले आए, इसके अंदर हमने कंडीशन लगा दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो है क्या वर्क होता है, कैसे वर्क करेगा, और इसमें फंक्शनलिटी को हम चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम करके देखिए, ये जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट। अब इसमें हम मल्टीपल जोड़ देते हैं तो देखें क्या आता है। 30 किए हुए हैं, 20 कर देते हैं, 21, 40, 50, ये हमारा है 2, 3। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमको पता चले कि एक्चुअली हम रन क्या करा रहे हैं और कैसे वो कंट्रोल काम कर रहा है। ये हमने 25 रखा हुआ है। चलिए अब हम इसको एल्स इफ वर्क, देखिए ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। एंड अब इसमें एंड स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं ब्रैकेट के साथ, एंड और दोनों का भी यूज कर सकते हैं। 1 इज लेस देन 3। अब इसको हम रन कर इट्स वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने हिसाब से जो है मैनेज कर सकते हैं एज पर एज हमको जो पाइथन में रिक्वायरमेंट होगा। अब अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं। अगले स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, ये हमने प्रिंट दिया हुआ है इट वर्क एल्स इफ 10 इज ग्रेटर देन 30 एल्स प्रिंट इट डिड नॉट वर्क। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए क्या आता है। इट डिड नॉट वर्क,
ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, ये पाइथन है। पाइथन में स्ट्रक्चर भी ऐसे होते हैं जिस हिसाब से आप कंडीशन को चेंज कराते हैं। अब आगे हमारा ये देखिए पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम इट्स वर्क, इफ़, अब यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट दिस इज अ नेस्टेड स्टेटमेंट। इसमें नेस्टेड स्टेटमेंट को हम यूज किए हैं। अब देखते हैं तो इसके आगे क्या आता है। अब इसको हम रन कराएंगे, रन कराएं। इट्स वर्क दिस इज अ नेस्टेड स्टेटमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसमें हम हर एक चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ऐसा आप अपने प्रोजेक्ट या स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।